नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। व्याकरण में अध्याय नंबर 5 सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे यह, वह, तुम, तेरा, मेरा, मुझको। ये शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के मुख्य भेद यहाँ पर 7 भेद बताए गए हैं आपको। 7 भेद कौन से हैं? सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तू, वह, वे, उसका, उसको। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद भी होते हैं। बच्चों, जब एक ही भेद के और भी भेद हों उन्हें उपभेद कहा जाता है। इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला या वक्ता अपने लिए करता है, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, वो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में वक्ता को सुनने वाला, यानी तुम, तुम्हारा, तुमको, उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। अन्य पुरुष यानी वक्ता बोल रहा है और सामने सुनने वाला सुन रहा है। हम किसी अन्य की बात, तीसरे की, जो हमारे प्रत्यक्ष या सामने नहीं है, वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। वह, उसका, उनका, ये शब्द अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह यही पढ़ रहा। बच्चों, अभी हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं सर्वनाम शब्द अध्याय के। सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण आप मैं, तुम, तुम्हारा कुछ भी दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में सर्वनाम शब्दों को छांट करके कोष्टक में लिखना है। सर्वनाम शब्द क्या क्या होते हैं? यह, तुम, हम, आप, वह, आपके, ये शब्द सर्वनाम है। आप अपनी पाठ्यपुस्तक जरूर पढ़ें और इसको करें। प्रश्न संख्या 3, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के नाम लिखिए। सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं। इनके नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उदाहरण इसमें आप पाठ्यपुस्तक से देखकर लिखें। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम सुनिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, और अनिश्चयवाचक जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के ये जो शब्द दिए गए हैं इनको छांट करके यहाँ पर लिखना है। प्रश्न संख्या 7 में सही उत्तर है ब पर। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। तुम्हारे घर उस दिन जिससे मैंने देखा वह कौन था, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन। वह सर्वनाम है पुरुषवाचक। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निश्चितता के लिए किया जाता है। जो शब्द वाक्य में आपसी संबंध को जोड़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, आपको प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 5 उत्तर पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।